श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यवनत्वाकृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकां योचिन्वन्ते चकोरायो साधवः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। कौशल्या जी से राम जी का वार्तालाप संवाद चल रहा है। राम जी के वनवास की वार्ता सुनकर के कौशल्या जी जमीन पर गिर पड़ी। उपावृत्य उत्थिताम दीनाम बड़वामयो वाहिताम बड़वामयो वाहिताम वाहिताम बड़वामयो। वाहिताम यानी बहुत भारी बोझ ढोने से जो थक गई है, ऐसी घोड़ी के समान जिस पे बहुत ज़्यादा बोझ लगा हुआ है और वो ढोते ढोते थक गई है और थक करके वो जमीन पर गिर पड़ी और वो सारा धूल में सन गई।
उसी प्रकार उपावृत्य उत्थिताम दीनाम कौसल्या पांशुगुंठित सर्वांगी, जिसके सारे अंग में पांशु यानी धूल धूसरित हो गए, ऐसे कौशल्या जी को उत्थिताम उठा करके पाणिना विवमर्श, राम जी ने अपने हाथों से उस धूल को पोंछा है, साफ किया है उस धूल को। सा राघवम उपासीनम असुखारता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम उपसृण्वन्ति लक्ष्मणे सुखोचिता सा, जो सुख में हमेशा रहने के लिए योग्य थी और हमेशा सुख में रही हैं, ऐसी कौशल्या जी असुखारता, असुख यानी दुख, दुखारता दुख से अत्यंत कातर होती हुई लक्ष्मणे शृणुवती, लक्ष्मण जी इसको सुन रहे थे, यानी लक्ष्मण जी के सामने ही पुरुष व्याघ्रम राघवम उपासीनम, पुरुष सिंह रघुनंदन राम जी कहाँ है? कहे उपासीनम, उप का अर्थ होता है समीप, जो समीप में ही बैठे हुए राम जी से उवाच बोली, कौशल्या जी बोली, जिसको लक्ष्मण जी भी सुन रहे हैं, है ना, राम जी से बोल रही हैं। कहे यदि पुत्र न जाए था मम शक्रायरा मम शोकाय राघव, कहे यदि पुत्र न जाए था, कहते हे राम जी यदि पुत्र के रूप में आपका जन्म ही ना हुआ होता, है ना, यदि पुत्र न जाए था मम शोकाय राघव, तो हे रघुनंदन मुझे शोक अवश्य होता, लेकिन शोक क्या होता? कहे अप्रजा अस्मेति संतापो, कि मैं संतानहीन हूं, ऐसा संतानहीन होने का संताप होता। अगर तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म ना लिए होते तो मुझे मेरे मन में ये संताप रहता कि मेरे पुत्र नहीं है। कि अन्य संतापो पुत्र न विद्यते, लेकिन इस शोक के अतिरिक्त दूसरा शोक वहां विद्यमान नहीं होता, जो आज पुत्र होकर के भी अब तुम जा रहे हो वनवास में, तो इससे अच्छा होता कि मैं पुत्रहीन ही रहती। एक ही शोक होता कि हम संतान रहित हैं। न दृष्ट पूर्वम एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसः, कहे मन में एक ही शोक होता कि मैं बांझ हूं। एक एव ही बंध्याया सुखम वा भवति मानसः अप्रजा स्मित संतापो नहीं अन्य पुत्र विद्यते ना अस्म दुख मतो भूयः पश्य इयम् अहम अप्रदाः। कहे यह पुत्र होने के बाद भी मुझे इस तरीके का दुख देखना पड़ रहा है। कहे ना अस्म दुख मतो, अगर मैं बांझ होती तो मुझे इस प्रकार का दुख देखना नहीं पड़ता। अहम अप्रदा, इतने रहता कि मेरे प्रजा माने पुत्र, कि मेरे पुत्र नहीं है। इसके आगे कहती ये तो बात इसकी हो गई, अब दूसरी बात सुनो। कह न दृष्ट पूर्वम कल्याणम सुखम वा पति पौरुषे, पति पौरुषे कल्याणम सुखम ना पूर्वम दृष्ट। कहे पति के पुरुषार्थ काल में, यानी पति के प्रभुत्व काल में, अपने पति के शासन काल में, कहते कल्याणम सुखम ना पूर्वम ना दृष्टम, अपना कल्याण या अपना सुख इसके पहले भी मैं नहीं देख पाई। कहे उस सुख या कल्याण ना देख पाने के पीछे कारण क्या था? तो कारण यही था कि मेरी सौत
कैकेयी के प्रति इनका अनुराग इतना था, ये कैकेयी से इतने अनुरक्त थे कि उन्होंने हमारे ऊपर कभी प्रेम दर्शाया ही नहीं। कैकेयी के आने के बाद अपिपुत्रे अप्रजा न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखम वा पति पौरुषे अपिपुत्रे विपश्येयम् इति राम आस्थितम मया। कहे पति के राज्य में तो मिला नहीं, अपिपुत्रे विपश्येयम्, मैं ये सोचती रही कि मेरा पुत्र जब कभी किस लायक होगा तब मैं सुख और कल्याण दोनों ही देखूंगी। अपिपुत्रे विपश्येयम्, राम इति आस्थितम मया, इसी आशा में मैं अब तक जीवन धारण करती रही कि पहले तो मिला नहीं लेकिन पुत्र की वजह से मुझे सुख प्राप्त होगा, ऐसी कामना से ही मैं अपना जीवन धारण करती रही। सा बहूनि अमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहम श्रोत्से सपत्नीनाम अवराणाम परासती, परासती यानी श्रेष्ठा सती, मैं बड़ी रानी होने पर भी, परासती दशरथ की बड़ी रानी होने पर भी, अवराणाम सपत्नीनाम, अवराणाम छोटी, छोटी जो सौत है, सपत्नी माने सौत होता है ना, क्या अवराणाम सपत्नीनाम, अपनी छोटी सौत कैकेयी के बहूनि अमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहम श्रोत्से, कहे जो अब तक हुआ सो हुआ, कहे अहम श्रोत्से, मुझे सुनने को मिलेगा, ये भविष्य में है लिटलकार में, कहे अहम श्रोत्से, मुझे सुनने को प्राप्त होगा क्या, अपनी छोटी सोच कैकेयी के द्वारा बहूनि अमनोज्ञानी, जो मन को ना अच्छा लगने वाली बातें होंगी, ऐसी बहुत सारी मन को ना अच्छी लगने वाली बातें, वाक्यानि, और ऐसे ऐसे वाक्य सुनने को मिलेंगे कहीं हृदय छिदाम, जिन बातों से हृदय छलनी हो जाए, ऐसी बातें मुझे सुनने को प्राप्त होंगी। अतो दुःखतरम किमुनु प्रमदाया भविष्यति, कहते हैं इसलिए हे राम, दुःखतरम किमुनु प्रमदानाम भविष्यति, कहे दुःखतरम, कहे इस दुख से बढ़ करके, प्रमदानाम स्त्रीणाम किम भविष्यति, कहते हैं इस दुख से बढ़ करके स्त्रियों का और कौन सा अधिक दुख होगा, इससे अधिक दुख देने वाला और कौन सा समय होगा। कहे मम शोको विलापश्चा यादृशो अयम अनंत कहा, कौशल्या जी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि मम शोको विलापश्चा, मेरा यह शोक, मेरा यह रोना, मेरा विलाप, यादृशो इसी प्रकार से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, कहे अनंत कहा, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला है। मेरे शोक और मेरे विलाप का कभी कोई अंत नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। श्री कौशल्या जी कहती हैं, कहे त्वयि सन्निहिते अपि एवं अहम आसम निराकृता, त्वयि सन्निहिते अपि, हे राम तुम्हारे निकट में रहने पर भी, त्वम सन्निहिते अपि, तुम्हारे निकट में रहने पर भी अहम आसम निराकृता, यह कैकेयी मेरा तिरस्कार करती रहती है। अहम आसम निराकृता, हे राम आपके रहने पर भी यह कैकेयी मेरा तिरस्कार करती रहती है। तो कहते हैं किम पुनः प्रोसिते, तो आप ही बताओ जब आप वनवास में चले जाओगे, किम पुनः प्रोसिते तात,
कहे मुझे इतना संताप होगा कि ध्रुवम मरणम एव ही, कि मेरी मृत्यु ही निश्चित हो गई है। ध्रुवम मरणम एव ही अत्यंतम निगृहीता असि अस्मि भर्त्युः नित्यम असम्मता परिवारेण कैकेय्या समावपि अथवा अवरा। कहते हैं अत्यंतम निगृहीता अस्मि, कहते हैं इस कैकेयी के द्वारा मेरा बहुत तिरस्कार हो चुका है। अत्यंतम निगृहीता अस्मि, केवल कैकेयी के द्वारा नहीं हुआ, कहे भरतो नित्यम असम्मता, अपने पति से भी मैंने कभी प्यार और सम्मान नहीं पा सकी। भरतो नित्यम असम्मता, अपने पति से भी मुझे कभी सम्मान और प्यार नहीं मिला। तो अब क्या होगा, कहे कैकेय्या परिवारेण समा, परिवारेण दासीना, कहे कैकेयी की दासियों के समान जीना पड़ेगा। फिर कहती नहीं नहीं, कैकेयी की दासियां भी अच्छी होंगी। कहे वा अपि अथवा अवरा, या उससे भी गया गुजरी हालत हमारी हो जाएगी। कैकेयी के दासियों के समान होगा या उस दासियों से भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति हमारी हो जाएगी। किम परिवारेण कैकेय्या समावा अपि अथवा अपरा, कहीं यहां तक है यो हि माम सेवते कश्चित अपि वा अपि अनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रम अनवेक्ष सजनो ना अभिभासते। यो हि माम सेवते कश्चित, यदि कोई मेरी सेवा करने के लिए आ जाता है, या कश्चित वा अपि अनुवर्तते, या कोई मेरा अनुकरण करने वाला, मेरा अनुगमन करने वाला हो जाता है, मेरी बातों का समर्थन करने वाला यदि कोई हो जाता है, तो कैकेय्याः पुत्रम अनवेक्ष, तो वो भी कैकेयी के पुत्र भरत को देख करके, कैकेयी पुत्र भरत को ही देख करके साजनो, वे लोग जो मेरे सेवा में थे या मेरा अनुगमन करते थे, साजनो ना अभिभासते, वे लोग मुझसे बात तक नहीं करते। किसको? कैकेयी पुत्र अनवेक्ष, कैकेयी के पुत्र भरत को ही देख करके। नित्य क्रोधतया तस्याः कथम नु खर्वादि तत् कैकेय्या पदनं द्रष्टुम पुत्र सख्यामि दुर्गता। कहते हैं कौशल्या जी, हे पुत्र दुर्गता, मैं तो इस दुर्गत में फंस गई हूँ, मेरी इतनी दुर्गति हो रही है कि तस्याः नित्य क्रोधतया, कैकेय्याः नित्य क्रोधतया, कैकेयी तो नित्य हमेशा गुस्से में ही रहती है, नित्य ही क्रोधित रहती है, केवल क्रोधित ही नहीं रहती, खरवादी, खर माने जानते हैं? कठोर। बहुत लोग गांव में कहते हैं हम तो खरे बोली थी, तो खरवादी, और वो क्रोधित होने के साथ साथ कटुवादी भी है, कठोर बोलने वाली है वो कैकेयी। तो कहते हैं कौशल्या जी, कथम कैकेय्या बदनम द्रष्टुम अहम सख्यामि, कैकेयी की, इस कैकेयी के मुख को देखने में हम कैसे समर्थ हो सकेंगी। कैकेय्या बदनम द्रष्टुम अहम कथम नो सख्यामि, इस कैकेयी के मुख को देखने में मैं समर्थ नहीं हो सकूंगी, ऐसा बताया। कहे 10 सप्त वर्षाणि जातस्य तव राघव,
कहते हैं रघुनंदन जातस्य तव सप्तदश वर्षाणि। जातस्य का मतलब है जन्म से नहीं है। उपनीतस्य तव, उपनयन के बाद भी दूसरा जन्म माना जाता है ना? उपनयन के बाद दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए इनको द्विज कहते हैं। जिनका उपनयन होता है उनको द्विज कहते हैं। ये भ्रांति न रखिएगा कि केवल ब्राह्मण द्विज होता है, तीनों होते हैं। क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, इन सब का उपनयन हो सकता है। ये सब द्विज हैं। द्विजन माने दोबारा जिसका जन्म हुआ है ना। तो यहाँ पर जो जातानी है, जातस्य तव राघव दस सप्त वर्षाणि। हे रघुनंदन आपका उपनयन हुए 17 वर्ष हो चुके हैं, अर्थात आपकी उम्र इस समय 27 वर्ष की है। 10 वर्ष के थे जब जन्म हुआ। कहे 10 सप्त वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परिक्षयम्। अतीतानि कहे जो समय बीत गया, उन सारे बीते हुए समय में प्रकांक्षन्त्या इसी बात की मैं प्रतीक्षा करती रही कि मया दुख परिक्षयम्, मेरे दुख का अंत कब होगा। और अब दुख के अंत होने का समय आया तो आप वनवास जा रहे हो। अतीतानि प्रकांक्षन्त्या मया दुख परिक्षयम्। तत् अक्षयम् महत् दुःखम् न उत्सहे सहितुं चिरात्। विप्रकारं सपत्नीनाम् एवं जीर्णा अपि राघव। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन राम जी, जीर्णा अपि, मैं तो अब बूढ़ी हो चली। जीर्णा अपि सपत्नी नाम एवं विप्रकारम, अपनी सौत के द्वारा इस प्रकार का तिरस्कार। सपत्नी नाम एवं विप्रकारम, अपनी सौत पत्नी कैकेयी के द्वारा इस प्रकार का तिरस्कार। कैसा तिरस्कार? कहे अक्षयम महदुखम, जो अविनाशी तिरस्कार है, जो बहुत दुख प्रदान करने वाला तिरस्कार है। कहते हे राम चिरात सहे तुम ना उत्सहे। इस तिरस्कार को अधिक दिन तक मैं सहन नहीं कर सकूंगी। चिरात उत्सहितुम ना उत्सहे, बहुत दिन तक इस उत्साह को मैं, इस तिरस्कार को नहीं सहन कर सकूंगी। तत् अक्षयम् महत् दुःखम् न उत्सहे सहितुं चिरात्। विप्रकारं सपत्नीनाम् एवं जीर्णा अपि राघव। ठीक है, हमारी अवस्था ज्यादा हो चुकी है, मैं अब वृद्ध हो चुकी हूँ, और वृद्ध होने पर भी अपनी सौत के द्वारा इस प्रकार का जो अविनाशी, अविनाशी का अर्थ क्या है? कहीं ये तुम चले जाओगे तो मेरा तिरस्कार तो हमेशा होता ही रहेगा, जो अत्यंत दुखदायी होगा। तो ऐसे दुख प्रदान करने वाले इस तिरस्कार को अब मैं सहन नहीं कर सकती, अधिक दिन तक सहन नहीं कर सकती। अपश्यन्ते तव मुखम परिपूर्ण ससे प्रभम कृपणा वर्तयिष्यामि कथम कृपण जीविका। परिपूर्ण ससे प्रभम तव मुखम अपश्यन्ति। पूर्ण शशि, परिपूर्ण शशि प्रभम, पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले मुखम, आपके मुख को तव मुखम अपश्यन्ति। पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले आपके मुख को न देखने पर कहे कृपण जीविका, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा
और उस कष्ट में जीवन को कथम वर्तयिष्यामि, कृपणा, शोक से ही अपने जीवन को मैं कैसे बिता पाऊंगी, अपने जीवन का व्यवहार कैसे करूंगी। उपवासैः योगैः बहुभिः परिश्रमैः दुख संवर्धितो मोघम त्वं हि दुर्गतया मया। कहती हैं दुर्गतया मया, यानी भाग्यहीना मया। कहे मैं जो भाग्यहीन हूं, अभागी हूं। उपवासैः योगैः बहुभिः परिश्रमैः दुख संवर्धितो मोघम त्वं हि। कहते हैं राघव, रघुनंदन, तुम्हारे लिए मैंने उपवास के द्वारा, योगैः, योग आदि पूजा अर्चना के द्वारा, बहुभिः परिश्रमैः, अत्यंत परिश्रम से युक्त अनेक उपायों के द्वारा, दुख संवर्धितो त्वं, बड़े दुख से मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है। दुख संवर्धितो तव ही मोघम, कहीं ये सारा आज व्यर्थ हो गया है। सही मोघम, जितना मेरा उपवास था, व्रत आदि था, ये सारा आपके लिए जो किया सारा नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया। स्थिरम हृदयम मन्ये मम इदम यतनदीर्यते। कहते हैं स्थिरम हृदयम मन्ये, मैं मानती हूं कि मेरा हृदय बड़ा कठोर है। स्थिरम कठोरम, आखिर मेरा हृदय बड़ा कठोर है। स्थिरम तो हृदय मन्ये, क्यों कहे मम इदम यतनदीर्यते, क्योंकि मेरा हृदय इतने कष्ट में भी विदीर्ण नहीं हो जाता, ये फट नहीं जाता। कहे कैसे, एक उदाहरण दिया, कहे प्रावृषियो महानद्या स्पृष्टम कूलम नवाम्भसा। प्रावृषि कहे वर्षा काल में, नव अम्भसा पहली बरसात में, नव माने जलील जल, अरे नव माने नया, अम्भ माने जल, अम्बसा तृतीया है ना। क्या नव अम्बसा, नए जल से, यानी पहली बरसात से, है ना। वर्षा काल में पहली बरसात से महानद्या कूलम निष्पृष्टम, बड़ी बड़ी नदियों के जो कूल हैं, किनारे हैं, उनमें कगार गिरने लगते हैं। जब पहला जल आता है, धरती सूखी रहती है, जल सोखता है और कगार गिरना शुरू हो जाता है। कहते हैं जैसे पहली बरसात से नदियों के, बड़ी बड़ी नदियों के कगार गिर जाया करते हैं, उसी तरह मेरा हृदय क्यों नहीं फट जाता। ममैव नूनं मरणं न विद्यते न च अवकाशोऽस्ति यमक्षये मम। कहे नूनम ममैव मरणं न विद्यते, हे राम, निश्चित है मेरी मृत्यु नहीं लिखी हुई है, मेरी मृत्यु नहीं होगी। नूनम ममैव मरणं न विद्यते, निश्चित है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। न च अवकाशोऽस्ति यमक्षयं मम, अवकाशो स्थानो, कहते हैं यमराज के यहाँ मेरे लिए स्थान ही नहीं है। न च अवकाशोऽस्ति यमक्षयं मम, यद अंतको अद्यैव न मां जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतीम मृगीमयो। जैसे किसी कोई मृगी है जंगल में और वो घायल हो गई, रुदती मृगीमयो, घायल होकर करा रही है, रो रही है, फिर भी सिंहो प्रसेहिर्षति, सिंह आएगा तो उसको जबरदस्ती उठा ले जाएगा, खा जाएगा। कहते हैं यद अंत को अज्ञेव नमाम जिहीर्षति, यह यमराज उस सिंह के समान मुझ घायल ही
मुझ घायला को, मुझ अभागिन को वो भी नहीं उठा ले जाएगा, वो भी नहीं उठा ले जाता। जैसे वो सिंह घायल से मृगी को उठा ले गया, उस प्रकार यमराज मुझे क्यों नहीं उठा लेता, लेकिन मुझे नहीं उठाएगा। कहती है स्थिरम हेनो नम हृदयम, पहले बताया स्थिरम हेनो नम हृदयम, मेरा हृदय जरूर कठोर है। कहती नहीं राम, कठोर नहीं है। कहे मम आयसम, आयसम माने लौहम, कहते कठोर नहीं है, लोहे का बना है। मेरा हृदय जो है लोहे का बना है। क्यों? कहे यदि भूमि भूमि न विद्यते न विदीर्यते, लोहे का बना होने के कारण मैं पृथ्वी पर गिर गई, फिर भी न यह फटा न विदीर्ण हुआ, तो मैं मानती हूं कि मेरा हृदय कठोर ही नहीं कठोरतम है, लोहे का बना हुआ है। क्योंकि जमीन पर पड़ने पर न ये फटता है न विदीर्ण होता है। अनेन दुखेन च देहम अर्पितम ध्रुवम अकाले मरणम ना विद्यते। कहे इस दुख के द्वारा, इस दुख को अगर मैं अपना शरीर भी अर्पित कर दूं, तब भी असमय में बिना समय के मृत्यु नहीं आ सकती। अकाले मरणम ना विद्यते इदं तु दुःखम यद अनर्थकानि व्रतानि दानानि संयमाश्च ही। कहते हैं राम जी बड़े दुख की बात है कि मेरे द्वारा किया गया व्रत, दान, संयम, निग्रह आदि सब अनर्थकानि, सारा व्यर्थ हो गया। तपश्च तप्तम यद अपत्य कामया, अपत्य कामया यानी संतान कामया, तपः च तप्तम, संतान प्राप्ति के लिए मैंने जितना तप किया है, जितनी तपस्या की है, सुनिष्फलम, वो का पूरा एकदम ही निष्फल हो गया, एकदम व्यर्थ हो गया। बीजमयो उत्तम ऊसरे, क्या उसी प्रकार हो गया जैसे ऊसर में बीज बोया गया हो। बीजमयो उत्तम ऊसरे यदि ही अकाले मरणम यदृच्छया लभेत कश्चित गुरु दुख कर्षितः, गुरु दुख कर्षितः, गुरु माने महान, महान दुख के कारण शरीर निर्बल हो जाए, तो यदि अकाले मरणम यदृच्छया लभेत, और इस दुख के कारण यदि असमय में यदृच्छया अपनी इच्छा से मरणम लभ्यते, अगर मृत्यु प्राप्त होती तो बिना त्वया, तो हे राम तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी कौन सी स्थिति है। कहधेनु हुयु आत्मजेन वही, जैसे अपने बछड़े से बिछुड़ी हुई गाय, अपने बछड़े से वियोग प्राप्त हुई हो गाय की तरह मेरी स्थिति है। यदि इस दुख के पर में अगर हमें मृत्यु मिल जाती तो परेत संसदम अद्यैव गता अहम, परेत संसदम यमराज लोकम, यमलोकम है ना, ये कहे इस प्रेतों की संसद में, प्रेत उसे कहते हैं जो आत्मा हो जाती है, आत्मा निवास करती है यमलोक में, तो कहे प्रेत संसद अद्यैव गता अहम, तो यमलोक को मैं तो मैं आज ही चली जाती। अगर महान दुख के कारण दुबली व्यक्तियों को भी अपने इच्छा से मृत्यु प्राप्त होती तो इससे बड़ा दुख क्या होगा, आज ही मैं यमलोक को सिधार जाती। अथापि किम जीवितम अद्य मे वृथा त्वया बिना चंद्र निभान न प्रभ, चंद्र निभ आनन प्रभ, चंद्रमा के समान मुख की आभा वाले, है ना, चंद्र निभ, चंद्रमा के समान मुख की आभा वाले, चंद्र निभ आनन प्रभ। हे राम
त्वया बिना जीवितम अब किम में वृथा। कहते तुम्हारे बिना मेरे जीवन का क्या अर्थ है, अर्थात ये व्यर्थ है, तुम्हारे बिना ये जीवन भी व्यर्थ है। तो और कुछ नहीं हो सकता तो ये तो हो सकता है, अनुव्रजस्यामि वनम त्वया एव, वन में मैं तुम्हारा अनुगमन करूंगी, मैं वन तुम्हारे साथ चलूंगी। अनुव्रजस्यामि वनम त्वया एव, चाहे उस समय उसके समान तुम मुझे नहीं ले जाओगे तब भी मैं चली जाऊंगी। क्यों? कहीं गौ सुदुर्बला वत्स अभिकांक्षया, अत्यंत दुर्बल गौ होने पर भी, गौ अत्यंत दुर्बल होने पर भी अगर उसका बछड़ा उससे दूर जाता है तो उसके लिए उसके पीछे पीछे चल देती है। तो यद्यप मैं दुर्बला हूं, मैं जीर्णा हूं, फिर भी अपने पुत्र को जाते हुए उसके पीछे तो मैं जा सकती। भृशम असुखम अमर्षिता तदा बहुबिललाप समीक्ष राघवम। कहे भृशम असुखम अमर्षिता, अर्थात भृशम दुखम अमर्षिता, इस अत्यंत दुख को न सहन कर पाने के कारण राघवम समीक्ष, रघुनंदन राम जी को देख करके तदा बिललाप, यशोदा जी रोने लगी। कहे प्रसन्नमोपनिषाम में सा महत सुतमयोपद्धमावेक्ष किन्नरी। कहे इनकी हालत कैसी हो गई? कहे बद्धमावेक्ष किन्नरी, जैसे कोई किन्नरी हो और सुतम बद्धम, कोई किन्नरी उसके सामने उसका बंधन में पड़ा हुआ उसका पुत्र हो, उसको देख करके वो जितना कष्ट अनुभव करती है उतना ही कष्ट है राम तुम्हारे बिना मुझे होने वाला है, उतने ही कष्ट में मैं हूं। ऐसा राम जी से कहा श्री कौशल्या जी ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तथा तु बिलपन्तीम ताम कौसल्याम राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनः तत्काल सदृशं वचः। तथा तु बिलपन्ताम ताम राम मातरम कौसल्याम, राम जी की माता कौशल्या को उसी प्रकार विलाप करते हुए देख करके लक्ष्मणो दीनः, लक्ष्मण जी दीन भाव को प्राप्त हो गए। काल सदृशम वचः उवाच, और उस समय के लिए उपयुक्त बात बोली। लक्ष्मणः काल सदृशो वचः उवाच, समय के अनुसार, समय के लिए जो उचित बात थी वो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। कहे न रोचते मम अपि एतत् आर्जे यत राघवो वनम। आर्जे, हे श्रेष्ठे, हे बड़ी मां, न रोचते मम अपि यत राघवो वनम। रामचंद्र जी का वनवास होना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। न रोचते मम अपि राघवे वनम त्यक्त्वा, वो भी कब कहे त्यक्त्वा राज्यश्रियम गच्छेत। अयोध्या की राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके जा रहे हैं, इसका कारण कौन है? कहे स्त्रिया वाक्य वसंगतः नृपः, स्त्रिया वाक्य वसंगतः नृपः। स्त्री के वाक्य, स्त्री के वचन को पूरा करने के लिए स्त्री के अधीन जो राजा दशरथ है उनके कहने पर ये राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके इनका जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहे विपरीतश्चा, राजा दशरथ क्या है? कहे इनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। विपरीतश्चा
वृद्धाचा, ये बूढ़े हो चुके हैं, विषयैश्चा प्रदर्शितः, कई सांसारिक विषयों ने इनको जकड़ रखा है। समन्मथः च उद्यमानः, कहते हैं कामदेव जिनके ऊपर सवार हो गया है, अर्थात काम के वशीभूत ये राजा, कहे नृपः किम यो न ब्रूयाम, क्या गलत सलत बात नहीं बोल सकता। कोई व्यक्ति जो काम के वशीभूत हो जाए वो क्या बोले उसका कोई ठिकाना नहीं है। किम नैरं ब्रूयात् न अस्य अपराधं पश्यामि न अपि दोषं तथा विधम् येन निर्वास्यते राष्ट्रात् वनवासाय राघवः, कहते हैं नास्य अपराधम पश्यामि, श्री रामचंद्र जी में मैं कोई ऐसा अपराध नहीं देखता हूँ, न अपि दोषम तथा विधम, ना ही इस प्रकार का कोई दोष मैं देखता हूँ जिसके कारण राघव वनवासाय राष्ट्रात् निर्वास्यते, जिसके कारण राष्ट्रात् निर्वासते वनवासाय, राज्य से निकाल करके इनको वनवास दे दिया जाए, ऐसा दोष मैं राघव में राम जी में नहीं देखता हूँ, न कोई ऐसा अपराध ही बना है। कहे मैं ही नहीं, न तम पश्यामि अहम लोके परोक्षम अपि यो नरः सुअमित्रो अपि निरस्तो अपि यो अस्य दोषम उदाहरेत। कहे नतम पश्यामि अहम लोके, कहे इस पूरे संसार में नरः कोई ऐसा व्यक्ति मैं नहीं देखती, इस पूरे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मैं नहीं देखता, कहे यहां तक कि अमित्रो अपि, जो शत्रु हो वो भी, निरस्तो अपि, जो राम जी के द्वारा कभी तिरस्कृत हुआ हो वो भी, और सामने छोड़ो परोक्षम अपि यो वस्य दोषम उदाहरेत, कहे पीठ पीछे भी राम जी का कोई दोष, राम जी के द्वारा तिरस्कृत, राम जी का शत्रु भाव रखने वाला भी राम जी में कोई दोष कभी नहीं बोलता, न दोषम उदाहरेत। देव कल्पम ऋजुम दान्तम रिपोणाम अपि वत्सलम अवेक्षमाणः को धर्मम त्यजेत पुत्रम अकारणात्, धर्मम अवेक्षमाणः को राजा, कहते धर्म को मानने वाला, धर्म पर अपनी दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन सा राजा होगा, धर्मम अवेक्षमाणम को, ऐसा कौन सा राजा होगा जो देवकल्पम, जो देवताओं के समान सुंदर प्रिय, ऋजुम जो परम सरल हैं, दान्तम जो जितेंद्रिय हैं, रिपूणाम अपि वत्सलम रामम, शत्रुओं से भी प्रेम रखने वाले मेरे राम जी के समान अपने पुत्र को पुत्रम अकारणात् त्यजेत, धर्माचरण करने वाला ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो इस प्रकार के गुणों से संवर्धित अपने पुत्र को निर्वासित कर दे, अपने पुत्र को त्याग दे, ऐसा कोई नहीं हो सकता। तत इदं वचनं राज्ञः पुनः बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्यात् राजवेत्रम् अनुस्मरन्, कहते तत इदं वचनं राज्ञः, ऐसी परिस्थिति में राजा दशरथ के द्वारा कहा हुआ ये वचन, कही हुई ये बात, पुनः बाल्यमुपेयुषा, मुझे तो उनकी बचकानी हरकत लगती है, अर्थात उनकी मूर्खता लगती है। पुनः बाल्यम उपेयुषा, यह उनकी सरासर मूर्खता है।
कहे को पुत्र, ऐसा कौन पुत्र होगा जो राजवृत्तम अनुस्मरन, जो राजनीति का जानकार ऐसा कौन पुत्र होगा जो ऐसे मूर्ख पिता की बात की आज्ञा मान करके राज को छोड़ देगा। को पिता हृदयम कुर्यात राजवृत्तम अनुस्मरन, राजनीति का अनुसार करते हुए, राजनीति की ओर देखते हुए ऐसे पुत्र को, किसी पुत्र को ऐसे पिता की बात नहीं माननी चाहिए। यावत एव न जानाति कश्चित अर्थम इमं नरः, कहते हैं नरः यावत एव न जानाति, कहे अभी वनवास की बात कैकेयी ने आपसे कहा है और आप यहां आ गए हैं। इस राजघराने के अलावा कोई इस बात को नहीं जानता कि आपको वनवास दिया गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राजघराने के अलावा कोई नहीं जानता कि आपको वनवास हो चुका है। तो यावत एव न जानाति कश्चित अर्थम इमं नरः, इस प्रयोजन को, इस बात को जब तक अयोध्या के सारे लोग जाने उससे पहले ही, तावत एव, उससे पहले ही मया सार्धम, मेरा साथ लेकर के आत्मस्थम गुरु शासनम, आप राजसिंहासन पर बैठ जाइए, मैं आपके साथ हूं। जब तक अयोध्यावासी इस बात को जाने कि राम जी को वनवास दिया गया, उससे पहले ही आप साथ में बैठ जाइए, आप सिंहासन पर बैठ जाइए और मैं आपके साथ हूं। मया सार्धम मया पार्श्वे धनुषा तव गुप्तस्य राघव, हे रघुनंदन, मैं अपने धनुष के द्वारा आपके पीछे खड़े होकर के आपकी रक्षा करूंगा। मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव, आपकी रक्षा के लिए मैं आपके बगल में, आपके पीछे खड़ा रहूंगा। कह समर्थो अधिकम कर्तुम कृतान्तस्य यो तिष्ठतः, कह मेरी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी हे राम, कृतान्तस्य यो तिष्ठतः, काल के समान जब आप सिंहासन पर बैठ जाओगे तो कह समर्थो अपि अधिकः, तो आपसे अधिक समर्थशाली कौन होगा जो आपके सामने आएगा। कह समर्थो अपि अधिकः, और अगर कोई आ भी गया तो कहे निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ करिष्यामि सरैः तीक्ष्णैः यदि स्थास्यति विप्रिये, चाहे मनुजर्षभ, हे मनुश्रेष्ठ राम जी, यदि स्थास्यति विप्रिये, यदि आपके सिंहासन पर बैठना जिसको ना अप्रिय लगे, है ना, स्थास्यति विप्रिये, जो आपके विपरीत खड़ा होगा, जो आपका अप्रिय करना चाहेगा, कहे तीक्ष्णैः सरैः, उन सबको अपने तीखे बाणों के द्वारा सर्वाम अयोध्याम इमाम निर्मनुष्याम करिष्यामि, इस पूरी अयोध्या को ऐसे मनुष्यों से जो आपका विरोध करें, ऐसे मनुष्यों से इस अयोध्या को मैं रहित कर दूंगा, है ना। सर्वाम अयोध्याम निर्मनुष्याम इमाम करिष्यामि, या भरतस्य अथ पक्षो वा यो असहितम इच्छते सर्वान् तान् च बधिष्यामि मृदु ही परिभूयते, कहते हे राम जी, भरतस्य अथ पक्षो वा, या जो कोई भी भरत का पक्ष लेकर के खड़ा होगा, वा अथवा यो वा अस्य हितम इच्छति, अस्य भरतस्य हितम इच्छति यो, जो भरत की इच्छा है, भरत की हित की इच्छा करेगा वो, कह सर्वान् तान् तवा भजन बधिष्यामि, इन सभी का मैं वध कर दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं?
कहे मृदु ही परिभूयते। हे राम जी, आपका स्वभाव बड़ा कोमल है और कोमल स्वभाव का सभी तिरस्कार करते हैं। कोमल स्वभाव वाले मृदु जान करके आपके सामने लोग ऐसी बात बोलते हैं जिससे आपको कष्ट हो। मृदु ही परिभूयते, कहते कोमल स्वभाव वाले का ही तिरस्कार होता है, इसलिए आपके साथ मेरा रहना आवश्यक है। प्रोत्साहितो अयम कैकेय्याः संतुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निसंगम बध्यताम बध्यतामयपि। कहे प्रोत्साहितो कैकेय्या, कैकेय्या के द्वारा, कैकेयी के द्वारा जो प्रेरित हैं, यदि संतुष्टो वा, या कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए, कैकेयी के द्वारा उत्साहित या कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए, न पिता, हम लोगों के जो पिता हैं दशरथ जी, अमित्र भूतो, वो शत्रुवत व्यवहार करने लगे हैं। अमित्र भूतो शत्रु भूतो, वो शत्रुवत व्यवहार करने लगे हैं। अमित्र भूतो निसंगम बध्यताम बध्यतामयपि, कहे अनासक्त हो करके, निसंगम, संग ना हो यानी अनासक्त, कोई आसक्ति ना हो, कहे अनासक्त हो करके। आसक्ति क्यों? कि ये मेरे पिता हैं, इस तरह कोई आसक्ति इनमें ना लग जाए कि इनको हम मानूं कि मेरे पिता हैं, इनको नहीं मारना चाहिए, इसलिए कहे निसंगम, इनके प्रेम के प्रति अनासक्त हो करके। बध्यताम बध्यतामयपि, या तो बांध करके कैद में डाल दो, या बध्यताम, या इनको मार ही दो। समझे? जो कैकेयी के द्वारा उत्साहित या कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की वचन बोल रहे हैं, जो शत्रुवत व्यवहार करने वाला लगता है, ऐसे पिता को, पिता के प्रेम के प्रति अनासक्त होकर के या तो बांध के जेल में कैद में डाल दो, या इनको मार दो। गुरो अपि अवलिप्तस्य, कहें गुरु वशिष्ठ आएंगे तो क्या होगा? कहें गुरो अपि अवलिप्तस्य, अवलिप्तस्य यानी दर्पस्य, अगर गुरु भी घमंड में भरकर आते हैं, बड़े घमंड में आते हैं, कार्या कार्यम अजानतः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको बिना जाने हुए अगर आते हैं, उत्पथम प्रतिपन्नस्य, कार्य का ज्ञान न रखने के कारण अगर उनका मार्ग दूषित हो जाता है, वो कुमार का आश्रय ले लेते हैं, तो कार्यम भवति शासनम, तो उनके ऊपर भी, उनको भी दंड देना चाहिए। कार्यम भवति शासनम, उनको भी शासन में लाना चाहिए। बलम एष किम आश्रित है तुम वा पुरुषोत्तम, दातुमेक्षत कैकेयी उपस्थितम इदम तव, कहते हैं पुरुषोत्तम राम जी, किम बलम एष आश्रित किम हे तुम वा, कहते हैं किसके बल का आश्रय लेकर के या किस कारण से, है ना? बलम एष किम आश्रित, किम बलम आश्रित एष, अथवा किम हे तुम वा, किस कारण से, किसके बल का आश्रय लेकर के या किस कारण से, उपस्थितम इदम तव, जो यह राज्य इस समय है वो आपके अधिकार में है। राजा ने आपको युवराज बनाने का प्रतिज्ञा कर दी है, संसद में की है, सभा में की है, तो यह राज्य आपका है। उपस्थितम इदम तव, तो किसके बल से और किस कारण से, दातुम इच्छति कैकेयी, कैकेयी को देने की इच्छा क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? तो याचैव मयाचैव कृत्वा वैरम अनुत्तमं, का अस्य शक्ति श्रियम दातुम भरताय अरिशासन, अरिशासन राम जी,
हरिशासन यानी शत्रुओं के ऊपर शासन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रु दमन शत्रुसूदन राम जी। हरिशासन राम जी कहे त्वया चैव मया चैव कृत्वा अनुत्तमं वैरम। कहे आपके साथ और मेरे साथ इस प्रकार का श्रेष्ठ शत्रुता करके कहे का अस्य शक्ति, किसकी इतनी शक्ति है कि श्रियम दातुम भरताय। कहे किसकी इतनी शक्ति है कि राज्य लक्ष्मी भरत को प्रदान कर सके। अनुरक्तो अस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेन इष्टेन ते सपे। कहते हैं देवी, ये लक्ष्मण जी शत्रु कौशल्या जी से बोल रहे हैं, उन्हीं से बात बोल रहे हैं, उन्हीं कौशल्या जी से बोल रहे हैं। तो कहते हैं देवी, हे देवी कौशल्या, सत्येन धनुषा दत्तेन इष्टेन ते सपे। कहते हैं मैं अपने सत्य की, अपने धनुष की, अपने दत्तेन अपने दान की, अपने द्वारा किए गए यज्ञ की शपथ खाकर कहता हूं। कहते सत्येन धनुषा दत्तेन इष्टेन ते सपे। कह शपथ खाकर कहे देवी मैं आपसे कहता हूं कि भ्रातरम भावेन तत्वतः अनुरक्तो अस्मि। कि मैं अपने हृदय के भाव से अपने भाई राम जी से बड़ा अनुरक्त हूं, तत्वतः अनुरक्त हूं, सत्य में अनुरक्त हूं, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्य नहीं दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्षति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वम पूर्वम अवधारय। कहते हैं देवी त्वम अवधारय, हे देवी कौशल्या जी आप इसको अपने मन में बैठा लो। देवी तुम अवधारय, कहे दीप्तम अग्निम अरण्यम वा, कहे जलती हुई अग्नि में हो या वन में हो, यदि राम प्रवेक्षते कहे यदि राम जी जलती हुई अग्नि में या वन में प्रवेश करेंगे तो प्रविष्टम तत्र माम पूर्वम, तो हे देवी उनसे पहले चाहे अग्नि हो या वन हो उसमें मैं प्रवेश कर जाऊंगा। देवी पूर्वम प्रविष्टम तत्र माम हरामि वीर्यात् दुःखम, हरामि वीर्यात् दुःखम ते तमः सूर्यो उदितः देवी पश्यतु मे वीरम राघवः चैव पश्यतु। कहते देवी पश्यतु मे वीरजम, हे देवी कौशल्या आप मेरा पराक्रम देखिएगा ना। राघवः चैव पश्यतु, रघुनाथ राम भी मेरे भाई वो भी मेरा पराक्रम देखें। कहे सूर्य यु उदितः तमः, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है वैसे ही ते दुःखम हरामि वीर्यात्, वीर्यात् पराक्रमात् ते दुःखम हरामि, हराम माने हरण कर लूंगा। हे देवी आपके दुखों का अपने पराक्रम से मैं सब समाप्त कर दूंगा। उसी प्रकार जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। कहे कैकेय्यासक्त मानसम, जिनका मन कैकेयी में ही आसक्त है, कैकेयी आसक्त मनम है ना, कैकेयी आसक्त मानसम, जिनका मन कैकेयी में ही लगा हुआ है। वृद्धम, जो बड़े वृद्ध हो बूढ़े हो चुके हैं। कृपणम,
स्थितम बाल्ये, कहते जो बड़े दीन है, जो बाल भाव में स्थित है, अर्थात मूर्ख भाव में स्थित है, जो परम मूर्खता की इस समय बातें कर रहे हैं। कह वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण जो निंदनीय हो गए हैं, गर्हितम निंदनीयम, कहे वृद्ध भाव से ये निंदनीय हो चुके हैं। तम पितरम वृद्धम हनिसे, कहे ऐसे बूढ़े पिता को तो मार भी दूंगा, हनिसे मैं तो मार दूंगा। एतत्तु वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामम कौसल्या रुदति शोकलादसा। महात्मनः लक्ष्मणस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, सुनाया किसको? कौशल्या को, हाँ कौशल्या जी को। तो कहे महात्मना लक्ष्मणस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, महात्मा लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन करके कौशल्या रुदती शोकलालसा, शोक में निमग्न और रोती हुई कौशल्या रामम उवाच, राम जी से बोली। क्या बोली? कल हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की